एक चर्च था जहां रहते थे 3 राजा। जैसे एक मायाम में 2 तलवारें नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह एक राज्य में 3 राजा कैसे हो सकते हैं। बस इसी के बाद से उन राजाओं में आपसी मतभेद होना शुरू हुआ, जो उनके राज्य समेत उनको भी ले डूबा और वो चर्च एक खंडर बन गया। कहानी है आज से काफी साल पहले की, जब गोवा के कैलकेशियम नाम की जगह पर एक चर्च स्थित था। गोवा तो वैसे ही टूरिस्ट की फेवरेट जगह है और उस जमाने में यह चर्च भी बड़ा प्रसिद्ध था। उस राज्य के एक नहीं बल्कि 3 राजा हुआ करते थे, जिनमें हमेशा राज्य को लेकर लालसा और लोभ की जंग छिड़ी रहती थी। एक शाम की बात है, उसी राज्य का एक फादर चर्च के उन 3 राजाओं में से एक राजा होलघर के पास पहुंचता है। मालिक, आप हैं तो सबसे महान। इस राज्य को आपके जैसे राजा की जरूरत है। आपको ही यहाँ का इकलौता राजा घोषित कर देना चाहिए और राजगद्दी के लिए आपसे बेहतर कोई भी नहीं। लेकिन उन दोनों राजा के जीते जी मुझे अकेले राजगद्दी पर बैठने और राज करने का शौक कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन हाईनेस, उनके जीते जी ना, लेकिन उनके मरने के बाद तो मरने के बाद तो ये मुमकिन है ना? हे फादर, ये तुम क्या बोलता है? उनके मरने के बाद मतलब क्या मैं उन्हें मार दूं? बिल्कुल हाईनेस, आपको उन दोनों राजा को मार देना चाहिए और इस कार्य में मैं आपकी मदद करूंगा। हो, लेकिन अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो प्रजा भड़क उठेगी और फिर मेरा जनाजा उठते समय नहीं लगेगा। लेकिन महाराज, पता कैसे चलेगा? और आप उन्हें सामने से नहीं बल्कि धोखे से मारिएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो फादर राज्य का बहुत ही मामूली इंसान था, पर दिल का बहुत काला था। वो राजा होलगर को उन दोनों के खिलाफ भड़काकर सत्ता का कुछ हिस्सा पाने की लोभ में था। ओके, तुम बात तो सही बोला। आखिर कब तक मैं इन दोनों से यूं ही लड़ता रहूं? अब तो इस किस्से को खत्म करना ही बेहतर है। साथ ही अब दौलत का सिर्फ तीसरा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे दौलत का मालिक मैं बन जाऊंगा। राजा होलगर हमेशा से एक लालची राजा रहा है। तीनों राजा में सत्ता को लेकर हमेशा लड़ाइयां चलती रही। अब ऐसे में अगर वो दोनों राजा न रहे तो होलगर पूरे राज्य का इकलौता राजा बन जाएगा। इसीलिए वो उस फादर के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। राजा होलगर दूसरे दोनों राजा को एक रात खाने पर बुलाता है, एक शांति के प्रस्ताव को लेकर। वो दोनों राजा भी होलगर के डिनर इनविटेशन पर चले जाते हैं। राजा होलगर, हमें विश्वास नहीं हो रहा, तुम हमें शांति का प्रस्ताव दे रहे हो। मुझे लगता है कि हम तीनों को आपस में राज्य का बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि हम झगड़ते न रह जाएं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। हम तीनों राजाओं को बराबर में सत्ता बांट लेना चाहिए। बाकी सारी बातें हम कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि पहले आप दोनों को भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। राजा होलगर बगल में बैठा हल्की मुस्कुराहट के साथ उन दोनों के खाना खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद दोनों राजा ने कुछ निवालों को खाया ही था कि तभी दोनों छटपटाने लगे। उनकी आंखें लाल होने लगी, उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और वो कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर गए। होलगर, मुझे तो तुम्हारी नीयत पर पहले से ही शक था। तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बुज़दिल, सामने से जीतने की ताकत तो थी नहीं तुझमें, इसलिए धोखे से खाने में जहर मिला दिया। हे मैन, अब ये पूरा राज्य मेरा होगा। अब यहाँ के 3 नहीं सिर्फ एक राजा होगा और वो होगा राजा होलगर। राजा होलगर उसी रात उस अघोरी की मदद से उन दोनों राज्य के मृत शरीर को चर्च के पीछे एक सुनसान कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देता है। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर आग की तरफ फैल गई थी कि चर्च के वो दोनों राजा ने खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों को यह सच लग रहा था, पर कुछ लोगों को ये साजिश लग रही थी। हाईनेस, अब तो आप राजा बन गए हैं। कितने अच्छे कपड़े हैं आपके। लेकिन आपने जो मुझे वादा किया था वो पूरा करिए। ए मैन, कौन सा वादा? तू तो एक भिखारी है, तेरी जगह तो सड़कों पर है। चल निकल जा इधर से, गेट लॉस्ट, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूं। चल गो खो। होलगर, ये आप गलत कर रहे हैं। आपने मुझे ढेरों दौलत और राज्य के कुछ जमीन देने का वादा किया था। होलगर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से से उसे मारकर चर्च से बाहर निकाल देता है। उसके बाद फादर ने उसके साथ हुए धोखे का बदला लेने का सोचा।
सुनो सेनापति, तुम्हारे राजा को जहर देकर मारा गया है और ये सारा काम राजा होलकर का है। अभी राज्य की प्रजा अपने दोनों राजा के शोक में ही थी। इसी बीच इस खबर ने तो जैसे पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। पहले तो किसी को भी उस फादर की बातों में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब फादर ने कब्र को खुदवाकर उन दोनों राजाओं की लाशें दिखाई, तब यह बात साफ हो चुकी थी कि इन दोनों की हत्या राजा होलकर ने ही की है। राजा होलकर की बात अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अब दोनों राजाओं के सेनापति ने राजा होलकर के सेना को ध्वस्त कर दिया और इसके साथ ही राजा होलकर, जो कि उस वक्त चर्च में था, उस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। हे लॉर्ड, मैं तो फंस चुका हूँ। इन सेनाओं का खस्ता देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर मैं इनके हाथ में लग गया तो ये मेरी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि वो मुझे सूली पर चढ़ा दे, मैं खुद को ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद होलकर ने वही पड़े जहर को एक ही सांस में निगल लिया और कुछ ही देर बाद जब सेना अंदर दाखिल हुई तो उन्हें होलकर का मृत शरीर फर्श पर पड़ा मिला, जिसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। इस घटना के बाद यह पूरा जगह खंडर बन चुका था। अब वहां राज्य करने वाला कोई राजा नहीं था। जो कोई भी राजा नियुक्त होता वो उस चर्च में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। कहते हैं बहुत जल्द ये चर्च एक हॉन्टेड स्पॉट बन गया, क्योंकि शाम ढलने के बाद चर्च से डरावनी आवाजें, चिल्लाने और लड़ने का शोर वहां से गुजरने वालों को साफ साफ सुनाई देता था। आज भी टूरिस्ट जब उस थ्री किंग चर्च में जाते हैं तो उन्हें तलवारें टकराने, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। अब उस चर्च को पूरी तरह अबैंडन घोषित कर दिया गया है। कहते हैं उन तीन राजाओं की आत्मा आज भी उस चर्च में पहरा देती है और राज्य के लिए आपस में लड़ती रहती है। मोह और लालच अच्छे अच्छे साम्राज्य को उजाड़ देता है।